नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बातें सेहत की सीरीज में जुड़े हुए हैं हमारे साथ राजस्थान जयपुर से योगा पीस के संस्थापक ढाकाराम आचार्य गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आप हमें बताइए कि आपको भी हम आपको भी स्वास्थ्य हमारा मुस्कुराता हुआ नमन। धन्यवाद गुरुजी। कि किस तरह से स्वास्थ्य को हम प्राप्त करें, घर बैठे बैठे हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, किस तरह से आपकी संस्था हेल्प कर रही है लोगों को, लाखों लोगों को हेल्प कर रही है कि स्वास्थ्य को प्राप्त करने में, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया। तो अगर मैं सिंपल अगर संस्थान की बात करूं तो मेरी संस्थान कम से कम 6 विंगों पे काम कर रही है, अलग अलग। सबसे बड़ा है मेडिकल योगा, थेरेपेटिक योगा, जिसके माध्यम से वर्ल्ड से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। और किसी भी बीमारी के लिए हम कहते हैं अगर आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो हमारे पास मत आइए। जो लोग जयपुर में रहते हैं उनके लिए हम बोलते हैं 10 दिन, और जो जयपुर से बाहर के लोग हैं उनको हम बोलते हैं 5 दिन। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा बेइंसाफी है कि बाहर वालों को 5 दिन, जयपुर को 10 दिन। जो लोग जयपुर से बाहर से आते हैं उन लोगों का रहना खाना होटलों का खर्चा बहुत होता है। तो हमारा ऐसा भाव रहता है कि हमारी वजह से किसी को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो। वो फैसिलिटी, हम जो सुविधाएं सिर्फ बाहर वालों को देते हैं कि हम सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा उनकी कक्षाएं होती हैं, जिसमें दे कैन रियलाइज विद इन 8 से 10 सेशन में कि हाँ, हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो हमारे लिए सही है। तो आज तक लाखों लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को आराम नहीं आया हो। ये भगवान की अनुकंपा है। दूसरा, हम लोग एजुकेशन विंग आपको बताया, मेडिकल विंग लाइक इलाज के लिए। और दूसरा हमारा है एजुकेशन विंग, जहाँ पर हम एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ योग शिक्षक तैयार करते हैं। और आपको बताएं ज्योति कि वैसे तो बहुत सारी संस्था हैं, फिर भी यहाँ पर छोटे से छोटा जो कोर्स है 250 घंटे का, और बड़े से बड़ा 1800 घंटे का। और जहाँ तक हमें लगता है कि इट्स बिगेस्ट कोर्स इन वर्ल्ड, क्योंकि मैंने अभी तक 1800 घंटे का सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने नहीं सुना। और आपने सुना हो तो मुझे पता नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट कोर्स है जहाँ बच्चों का 8 महीने तक रोज एवरीडे 8 आवर्स ट्रेनिंग होती है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक 8 घंटा रोज उन बच्चों की मिनिमम प्रैक्टिस होती है। उसके बाद भी बच्चे लगभग 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा करते हैं, जहाँ पर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डॉक्टर्स आते हैं, प्रैक्टिकल्स योगा आसन हैं, क्रिया हैं, बहुत बारीक चीजों को हम लोग बताने का कोशिश करते हैं। इसलिए शायद अभी वर्ल्ड वाइज लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तीसरा, हम कॉर्पोरेट पे काम करते हैं, और कॉर्पोरेट लगता है मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योति, क्योंकि आप कोई भी सेवा करते हैं, कोई काम करते हैं ना, उसका आउटपुट होना चाहिए। कॉर्पोरेट योगा, आप एनर्जेटिक कैसे रहें, खुश कैसे रहें, और अपने आप को फिट रखकर काम जो आपका 10 घंटे का काम है उसको आप 7 घंटे में कैसे पूरा करें, उस कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूँ। ताकि आप कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, आप अपने आप कैसे योग आसन या क्रिया या ध्यान करके अपने आप को रिजेनरेट कर सकते हैं, वापस से आप उस फुर्तीले और उत्साहपूर्वक बन जाते हैं। ऐसे टेक्निक आई एम गिविंग, इट्स ऑल्सो यूनिक टेक्निक। और इसी के साथ योगाभ्यास संस्थान में आनंदम एक मेरा प्रकल्प है कि वट एवर वी आर डूइंग वी वांट टू हैप्पीनेस। ज्योति, हम जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं, खुशी और आनंद के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है ये खुशी जो आनंद है ज्योति, किसी पेड़ पे नहीं मिलता कि आपने पेड़ में जाके लेके आ गई, या किसी शोरूम में खरीदने से मिलता है। ये हमारे अंदर है। कहना आसान है खुश रहो मस्त रहो, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है उसको मालूम होता है। इसलिए मेरा वो हैप्पीनेस कैसे आती है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आई चेंज, वी कांट चेंज एनीबॉडी, योग चेंज एवरीवन। अगर आप देखेंगी तो हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप योग सही मायने में करते हैं तो आप बदल सकते हैं। इसी तरह पांचवा हमारा है योगा फॉर स्पोर्ट्स। आजकल भारत सरकार ने योगा का जो स्पोर्ट्स रखा है, आसन को, योग का तो कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, लेकिन योग आसन कंपटीशन में हम योगा फॉर स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, जयपुर योगा लीग के माध्यम से। और आने वाले समय में हम योगा प्राइमरी लीग की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको जीटीवी इस तरह से दिखाया जाएगा, जहाँ हम वर्ल्ड वाइड बच्चों को देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे यूट्यूब में तो हमारा योगा प्राइमरी लीग का भी साइट बना हुआ है। इसी प्रकार आनंदम फॉर स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे खुश रहें, उनकी स्टडी कैसे बेहतर हो।
मोस्टली हम बच्चों को बोलते हैं तुम अच्छा पढ़ाई नहीं करते, तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ बच्चों को कहने से नहीं होता। या पेरेंट्स बोल देते हैं, माता पिता हमने तो स्कूल में भेज दिया, या हम जाके स्कूल में बता देते हैं कि हमने तो आपकी सुपुत्र। अरे प्रभु, आपको स्कूल में भेजने से थोड़ी होगा। सो मुझे लगता है कि ऐसा एक प्लान जहां पर बच्चे, माता पिता और टीचर तीनों का संगम होना चाहिए। जब तक तीनों का संगम नहीं होता ना, तब तक प्रोग्रेसिव नहीं होता है। और अपनी आशाएं, अपनी चीजें बच्चों पे थोपते हैं। तो मैं हर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि थोपो मत। इसलिए आप देखिए आजकल बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में स्ट्रेस कर लेते हैं, खुदकुशी करते हैं, बड़ा दिल को चुभता है। कोटा में आपने सुना होगा, इतना अच्छा एमबीबीएस करने वाले बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, बिकॉज जब बहुत लोड है। तो लोड को कैसे कम करें, वो तभी होता है जब हम साधना करते हैं। इस प्रकार के विभिन्न विंग्स के ऊपर योगापीठ संस्थान काम कर रहा है, और सब कुछ हम देखने का कोशिश करते हैं। जी। बहुत अच्छा सर। सर, हमें गुरुजी हमें जो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है उसके जो आयाम हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा सामाजिक और हमारा आध्यात्मिक, इन सभी क्षेत्रों में आप जो कार्य कर रहे हो बहुत अभूतपूर्व है। लेकिन आप कुछ ऐसी टिप्स दीजिए, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि व्यूअर्स देखें और वो निरंतर लगातार अनुशासन के साथ उसको पालन करें और अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति करें। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा कुछ आप मुझे जरूर शेयर करें। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ज्योति, कि आप देखिए हमारे व्यूअर्स देखिए, मैं सब दर्शकों को बोलना चाहूंगा, प्यारे मित्रों, योग में कोई गोली नहीं है। क्या नहीं है? कि मैं गोली दे दूं और आप लोग करने लग जाओ। आपने सुना है ना, पानी के कितने नाम हैं ज्योति, आपको मालूम है? लगभग 2500 नाम है। कितने? अगर आपको प्यास लगी है, तो क्या नामों का माला पहन लूंगा तो क्या मैं मेरा प्यास भर जाएगा? नहीं ना। नहीं। वी नीड टू पानी पीना पड़ेगा। मैं आपको कहूँ दर्शकों को कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है। योग के बारे में सब जानते हैं, सबको मालूम है अच्छा। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल योगा डे बनाया। अब हम लोग साल में एक बार दिवस मनाएं और बाकी दिन सो जाएं, तो आप सोचो क्या फायदा है? कोई फायदा है नहीं, है ना। इसीलिए अगर मुझे रसगुल्ला का टेस्ट करना है, तो मुझको खाना पड़ेगा आधा घंटा। तो रसगुल्ला का टेस्ट करना है तो हमको खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसलिए मैं सब दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपने कहा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, तो मैं क्या गोली दे दूं? तो मैं सिंपल सब दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आपके पास भगवान ने एक दिन में कितने घंटे होते हैं ज्योति? 24 घंटे होते हैं ना। 24 घंटे में से अगर मैं कहता हूँ 1 से 1.5 घंटा अगर आप स्वयं के लिए देंगे ना, तो 22.5 घंटा बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। वो तो शॉर्टकट नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ, आप कुछ भी करते हैं, आप रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, आपको जो मन आए करिए, वो तो फिजिकली। और क्योंकि मैं योग का गुरु हूँ, लोग मुझे गुरु जी बोलते हैं, तो मैं जब योग की बात करता हूँ तो योग निराला है। मैं तो योग की बात करूंगा कि चलो, योगासन, योग क्रियाएं औरों से बेहतर है, ऐसा मैं बोलता हूँ। फिर भी मैं, क्योंकि आप मुझे जनरल क्वेश्चन पूछ रही हैं ज्योति, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कुछ भी करो, लेकिन उससे हम शारीरिक फिट हो सकते हैं, लेकिन मेंटली नहीं। तो आजकल हम जो परेशान हैं प्यारे मित्र, हम लोग मेंटली बहुत परेशान हैं। क्या है? मेंटली बहुत परेशान। तो इसलिए आजकल देखिए मानसिक बीमारियां, चाहे आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करिए, हाइपरटेंशन की बात करिए, थायराइड की बात करिए, डायबिटीज की बात करिए, और न जाने कितने इस प्रकार की लाइलाज दवाई बीमारियां आपके सामने आ रही हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कम होने से तो दूर नहीं होगा कि भाई आप स्ट्रेस मत करो, तनाव मत लो। इसलिए कहना होता तो सब लोग बोलते हैं, सब प्रवचन आप सुनते हैं, और कितने ही लोग प्रवचन में आ जाते हैं ज्योति, और आप देखिए कितने में बदलाव आता है। लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं, जब हम सुनते हैं तब लगता है कि यार बाहर जाके हम लोग थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, लेकिन जैसे ही उस पंडाल से बाहर निकलते हो, फिर तू मैं तू मैं तू मैं शुरू हो जाता है। बोलते हैं शमशान वैराग्य। क्या बोलते हैं? शमशान वैराग्य। जैसे आप कभी किसी के मृत्यु होने पे हम जाते हैं ना, बोलते हैं अरे जिंदगी में क्या रखा है, सब बेकार है, क्या तो तुम्हें, पर जब वहां से जैसे निकल के आते हो, फिर ढिशुम ढिशुम शुरू हो जाता है।
तो आई वॉज थिंकिंग कि माइंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ भी करते हैं, अगर आप मन को शांत करना है, मन को साधना है, तो उसका एक सिंपल कारण है आपका प्राणायाम। क्या? प्राणायाम, प्राण का आयाम करना। अगर मैं एक प्राणायाम पे बात करूंगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा ज्योति। तो सिंपली आप, अगर मेरा नाम आप लोग जानते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, दशरथ के बड़े बड़े राम, ढाका राम, इफ यू सर्च इन यूट्यूब ढाका राम, तो वहां पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ज्योति, मैं आपके माध्यम से मिल रहा हूँ कि उनको छोटी छोटी चीजों को, मेरे को एक एक प्राणायाम को बताने में 1 1 घंटा लगा है। तो फिर दर्शकों को कहना चाहूँ कि अपने लाइफ में प्राणायाम जरूर करें, कुछ भी कर। मैं कहता हूँ जो प्राणायाम तुमको आता नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज सिखाने का समय नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल एक टेक्निक तो कर सकते हैं ना। आप कुछ नहीं, आप कहीं पर भी बैठ जाइए, प्राणायाम को भी भूल जाइए। मैं कहता हूँ लंबे गहरे श्वास ले लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट। आप कुछ शुरुआत में घड़ी के सामने 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड निकाला, 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड निकाला, ऐसा आप 5 10 मिनट करिए। फिर 5 से 6, 6 से 10 सेकंड लेने में 10, तो क्या होगा, आपका प्राणायाम का काम हो गया ना। और आप सभी दर्शकों को मालूम है, हम कहते हैं जितना ज्यादा लंबा और गहरा श्वास होगा, मन कैसा होगा? शांत, विचार शांत शांत, होगा, और अनावश्यक विचारों शांत से होंगे, बच जाएंगे। बच जाएंगे। और हाँ, अनावश्यक, अगर मन शांत होगा, अनावश्यक विचार नहीं आएंगे, तो श्वास कैसे चलेगा? धीरा मंद चलेगा, लंबा चलेगा और अपने साथ जुड़ा हुआ। कितनी समझदार हैं ज्योति आप, वो मुझे लगता है दर्शक भी इतनी समझदार है। तो इस वेरी सिंपल टेक्निक, आपका श्वास और आपका मन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्या है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। तो मैं दर्शकों को कुछ भी नहीं करा, ठीक है, सिंपल सा टेक्निक में बोल रहा हूँ कि मैंने ये आराम से श्वास लिया, अभी करिए प्रभु। तो मैं ही कर रहा है ज्योति, आपको भी करना है। आपने सामने घड़ी देखा, धीरे धीरे श्वास भरिए, एकदम आनंदित होकर, और धीरे धीरे श्वास निकालिए। हमारा सारा ध्यान हमारे श्वासों में, श्वासों के सिवा कुछ भी नहीं। देखो हमारी ज्योति आंखें खोल दिए थे, फिर मैंने कहा तो इफ यू कंसंट्रेट लाइक दैट, तो आपका मन अपने आप शांत होगा। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक से तुम कहीं भी करो ना, बस में सफर, लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, मैंने कहा सांस लेने के लिए क्या टाइम लेना रे प्रभु? हाँ, सांस लेने के लिए टाइम चाहिए क्या? आप ट्रेन में सफर कर रहा है, या बस में सफर कर रहा है, कार में बैठा है, टैक्सी में बैठा है, रिक्शा में बैठा है, घर में बैठा है, 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकालो। यू शुड कॉन्सेंट्रेट योर ब्रेथ। विपස්සना जैसा ध्यान, श्वास को फोकस कराते हैं। भगवान बुद्ध को आप देखिए, उन्होंने क्या फोकस किया। सांस तो को। जरूरत है ज्योति, जरूरत है हमें करने का। तो जो सिंपल टेक्निक में जरूरत है, कुछ नहीं, आप 10 मिनट अपने श्वास को ऑब्जर्व करिए। आपका मन नहीं लगता, कोई ओम लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए एक आपने ओम चैंटिंग किया, बहुत सारे म्यूजिक आते हैं, उससे श्वास करने सकते। तो आपने कोई भी क्रिया करने के बाद आप अगर ब्रेथ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आपका मन शांत होता है। तो आजकल बीमारियां मन से ज्यादा हैं, तो आपसे। और तीसरा ध्यान, और ध्यान के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ध्यान बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। और जब हम नेट पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे प्रकार के ध्यान आते हैं, तो उससे माइंड कंफ्यूज हो जाता है। क्या होता है? माइंड कंफ्यूज कंफ्यूज। होता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या नहीं है। क्योंकि इतने, आपने जैसे ही नेट पे ध्यान डाला, मेडिटेशन, तो हजारों प्रकार की पद्धतियां आती हैं। कि छोटा सा दिमाग कंफ्यूज, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे लिए बुरा है, वो सही कह रहे, वो क्या कह रहे, तो बहुत सारा लगता है। लेकिन हाँ, हम आपके साथ जुड़े हैं तो कभी सिर्फ ध्यान के लिए भी चर्चा करेंगे कि एग्जिट लोटर ध्यान कैसे करना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ, जैसे श्वास को देखा था, तो आप श्वास पे ध्यान कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज पे ध्यान कर सकते हैं। इस तरह से वी कैन कॉन्सेंट्रेट। आपके मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उससे एंट्रेंस मत होइए। मन है, अच्छी चीज बोलता है देखो, बुरी चीज बोलता है निकालो। मैं बोलता हूँ साक्षी बन। तो इसलिए हमने आसन और क्रियाओं के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है ज्योति।
प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत रखा जा सकता है और ध्यान के माध्यम से हमारे आत्मा का शुद्धिकरण किया जाता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं करेंगे, हमारे मन को स्वच्छ नहीं बनाएंगे, हमारा आत्मा निर्मल नहीं होगा, तब तक हम पीसफुली नहीं रह सकते। तो सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आप समय निकालें स्वयं के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए। तो इसलिए आसन क्रिया का अभ्यास करना, आसन में भी एक पर्टिकुलर है। जब हम आसन करें तो 2 आसन हमारे पैर के होने चाहिए, 4 आसन हमारे स्पाइन के होने चाहिए। स्पाइन ऑल्सो, लोग कहते हैं ना वॉक कर लिया सफिशिएंट। आपने सुना ना ज्योति, मैं तो वॉक करता हूँ। मेरे दृष्टि से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो वॉक अपने आप में कंप्लीट नहीं है। फिजिकली तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेंटली क्या? गो टू प्राणायाम। यस। आप ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो आपकी स्पाइन का क्या? आजकल समस्याएं क्या बढ़ रही हैं, आपने देखा? हाँ। कमर की समस्याएं बढ़, कमर दर्द है, गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है। व्हाई? बिकॉज आवर स्टैंडिंग पोस्चर नहीं सही है, हमारे बॉडी का अलाइनमेंट गड़बड़ है। तो अगर हम एक एक अलाइनमेंट के बारे में भी बात करते हैं सर, लॉन्ग डिस्कशन, तो मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, आप कुछ भी एक्सरसाइज यूज करते हैं, योग यूज करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह के आसन जिसमें स्पाइन में खिंचाव हो, स्पाइन में साइड बेंडिंग हो, फ्रंट बैक हो, आगे पीछे, साइड टू साइड ट्विस्टिंग, इस प्रकार की सब चीजें होंगी तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका स्पाइन अच्छा रहेगा। ये सब बातें हैं जो बहुत सुंदर बात आपने बताई गुरुजी। दोस्तों बहुत ध्यान से बात सुनिए। अगर आप सिर्फ इतनी बात मान लेते हो, आपको कुछ नहीं करना है। अब जो चल रहे हैं ना, आप चलिए, चलने को मना नहीं है, लेकिन उसके साथ अपने 2 आसन, 4 आसन, 4 आसन स्पाइन के, 2 आसन बैठ के, खड़े होके, बस थोड़ा सा समय अपने आसनों को दीजिए। आसनों के साथ आराम से बैठिए, एकदम हवा में, खुली हवा में बैठिए और अपनी सांसों के साथ जुड़िए। कुछ नहीं आता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो सांस हमारी आ रही है, जो हर समय चल रही है, जो हमें जीवित रखे हुए है, उसको देखने का अभ्यास कीजिए। सिर्फ आपको देखना है कि ये चल कैसी रही है, आ कैसी रही है, किस तरह से मैं सांस ले रहा हूँ। बस सिर्फ देखते देखते ही क्या है, हम इस मार्ग में, अपनी इस प्राण ऊर्जा के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो हमारा मन भी एकाग्र होगा और मन आवश्यक विचार से बढ़ जाएंगे। जो ऊर्जा हमारी बाहर हर समय जाती रहती है, आंखें खोलते हैं तुरंत से विचार आते हैं, आंखें बंद करेंगे तो खुद के अंदर जाएंगे। अंदर की यात्रा कीजिए, अंतर यात्रा कीजिए। तो गुरुजी आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें। इसके साथ और भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पतंजलि जो ऋषि है, उनके समाधि पाद का पहला सूत्र ही है अथ योगानुशासनम। योग के साथ अनुशासन शब्द जुड़ा हुआ है। दोस्तों अनुशासित रहिए और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कीजिए, स्वास्थ्य को प्राप्त कीजिए। इतनी सुंदर बातें आज गुरुजी ने हमें बताई है, उसको अपनाइए। जानते तो हम सभी है, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं जानते हैं, मानते भी है, लेकिन अब क्या करना है, अनुशासन के साथ उसको अपनाना है, उसको जीना है। आप जी के देखिए, एक बार इंजॉय करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कितना मजा आता है। चलिए आराम से, जितना चलना है, 45 मिनट चलना है तो चलिए। चलने के बाद में थोड़ा थमिए, थम कर अपनी सांसों को देखिए, अपने साथ जुड़िए और देखिए कितना मजा आता है, और किस तरह से आपको शारीरिक स्वास्थ्य की, मानसिक, भावनात्मक, हमारी आध्यात्मिक और उसके साथ साथ हमारी सामाजिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। समाज के लिए हम कुछ करें, ऐसा हमें जरूर कुछ करना चाहिए। जो भी आपके बस में हो, जो भी आपके अधिकार क्षेत्र में हो, थोड़ा बहुत जरूर अपने समाज के लिए कीजिए। गुरुजी आज आपने इतना सुंदर बातें हमें बताई, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इतने सुंदर बातें बताई। कुछ और आप हमारे व्यूवर्स के लिए कहना चाहेंगे, अंतिम कुछ गोल्डन वर्ड्स? गुरुजी आपके सारे वर्ड ही बहुत गोल्डन है। अभी आपने कहा कि खुली जगह जाइए। मैं देखिए, सबके लिए खुली जगह व्यवस्थाएं नहीं है, तो मैं कहता हूँ खुली जगह नहीं भी जाएं, आप जहाँ बैठे हैं वहां पे कर सकते हैं ज्योति। जी। क्योंकि सबके लिए, जो सिटी में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, उनके लिए खुली जगह मुश्किल काम है। मैं कहूँगा खुली जगह जाओ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ प्राणवायु तो हर जगह है। तुम्हारे बेडरूम में भी है, तुम्हारे स्टोर में भी है, तुम्हारे किचन में भी है। तो जहां भी हो ना, यू शुड अवेयर अबाउट अ ब्रेथ। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस एनी हाउ एनी कंडीशन। मैं सबको बोलता हूँ, व्यूअर्स को भी आपने कहा कि
कुछ ऐसा बताएं। तो मैं सब मित्रों को कहना चाहूँ कि अपनी हैप्पीनेस को डोंट कॉम्प्रोमाइज किसी भी हालत में। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के, छोटे छोटे पैसों को लेकर के हम अपनी हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और मुझे लगता है कि नहीं, अपनी हैप्पीनेस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोग कहते हैं क्या करें, खुश। तो मैं कहता हूँ कि वो आइडिया तो सब दर्शकों को देना चाहूंगा कि मैं कहता हूँ मस्त रहा करो, खुश रहा करो, आनंदित रहा करो। लोग कहते हैं कैसे आनंदित रहें, इतने सारे टेंशन है, इतनी सारी चीजें हैं। तो सिंपल है, मैं कहता हूँ तुम जिंदा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ज्योति। जब आप परेशान हो, दुखी हो, तो दर्शकों को सोचो, भगवान का धन्यवाद दो, उन्होंने तुमको अभी तक संभाल के रखा है। कितने लोग रात को सो जाते हैं, सुबह का पता नहीं है, और आज हम इस दुनिया में हैं। तो प्रभु की बहुत अनुकंपा है, तो हंस लिया करो। जब भी समय मिले भगवान को धन्यवाद दो और हंसो कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जिंदा आदमी ही हंस सकता है, जिंदा आदमी ही जिंदा दिल हो सकता है, मुर्दे हंसते नहीं। तो बस दर्शकों को मिलते रहेंगे कभी समय रहा तो, ठीक है। तो एक ही कहूंगा, खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, बस आनंदित रहें। अपने आनंद को कंप्रोमाइज मत करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आपका। आपके माध्यम से, स्पेशली कोलकाता से आप हैं, और मैं जी कोलकाता के लोगों से भी मिल रहा हूँ। कोलकाता मेरा आना हुआ, मैं 1998 में आया ज्योति कोलकाता में, जी। अभी फिर ईडन आइएगा गार्डन के गुरुजी। पास। मुझे पता नहीं भगवान कहाँ लेके जाते हैं, मैं तो उड़ता हुआ क्या कहते हैं, पत्ता हूँ, जहां तक हवा ले जाए चला जाता हूँ। मैं बहुत सारा सोचता नहीं ज्योति, इसलिए लेट्स सी भगवान कहाँ ले जाते हैं। आज तुमने मिला दिया कलकत्ता वालों से, तो आपके माध्यम से सारा जहां अपना है, ठीक है। बहुत जी बहुत आभार आपका। तो गुरुजी, सारे व्यूवर्स की तरफ से मैं भी आपका बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और आनंदित रहिए, आनंद के साथ जिए। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।